नमस्कार। थर्ड बेल आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। हमें बेहद खुशी है कि 25वें भारत रंग महोत्सव में होने वाली विश्व जनरंग श्रृंखला में हम भी अपना नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। नाटक का नाम है पंचम वेद। आप सभी से निवेदन है कि अपना फोन साइलेंट मोड पर डाल लें ताकि कोई डिस्टरबेंस उत्पन्न ना हो। उम्मीद करते हैं कि ये प्रस्तुति आपको बेहद अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक पंचम वेद। जब धरती पर बढ़ा धर्म, बढ़ने लगा दुख और भार, सतयुग के पावन अंत पर त्रेता ने दी तभी पुकार। ब्रह्मा जी ने सोचा तब कुछ नया रचाया जाए, एक ऐसा ग्रंथ हो जिससे सबका जीवन जगमग जाए, सबका जीवन जगमग जाए, सबका जीवन जगमग जाए। ऋग, साम, यजुर, अथर्व से निकला ज्ञान महान, नाट्य शास्त्र को रच डाला, दिया सबको वरदान। ऋग से शब्द, यजुर से अभिनय, साम ने दिया संगीत, अथर्व ने जोड़ा रसों को, सजीव हुए सब गीत, सजीव हुए सब गीत, सजीव हुए सब गीत। भारत ने सौंपा ये ग्रंथ, नाटक कला सिखलाई, उनके 100 पुत्रों ने आगे ये विदा जग में छाई। दिव्य सभा में देवों ने देखा नाटक का अद्भुत रूप, शिव ने तांडव नृत्य किया और शक्ति ने भर दी धूप, और शक्ति ने भर दी धूप, और शक्ति ने भर दी धूप। ये नाटक, ये संगीत, ये अभिनय का संसार सबको सिखलाता है जीना, दूर करे अज्ञान भार। भरत का ये शास्त्र अमर है कला का आधार। भारत भूमि पर जन्माए, बना विश्व का उपहार, बना विश्व का उपहार, बना विश्व का उपहार, बना विश्व का उपहार। शिरसा देवो पितामहमहेश्वरो, नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदाहृतम्। देवतानां शिरस्तस्तु गुरूणामस्य संस्थितः, वक्षस्थश्चैव विप्राणां शेषे त्वनियमो भवेत्। विष्णुशक्तिः समुत्पन्ने चित्रवर्णे महीतले, अनेकरत्नसम्पन्ने भूमि देवी नमोऽस्तुते। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले, नाट्यं करिष्य भूदेवी पादाघातं क्षमस्व मे। कटी कर्ण समायत्र कूपरांश शिरस्तदा, समुन्नतमुरश्चैव सौष्ठवं नाम तद्भवेत्। प्राहि
कायेन करणे कार्यौ वामो वक्षस्थितः करः चरणस्यानुगच्छापि दक्षिणस्तु भवेत् करः। कहिए ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना? गुरुदेव, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कई तरीके के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उसी के उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। पूछिए, संकोच ना करें। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। नाटक, ये प्रश्न केवल नाटक को नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने का एक माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की तरफ बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कोई ऐसा माध्यम हो जिससे देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है, उनमें जगत का रहस्य छिपा है। वेद अपने में इस उद्देश्य का एक महान पूर्ति है, तो एक नया वेद क्यों? इसलिए कि वो समस्त जन के लिए सुलभ, सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जाया जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की। चारों वेदों के तत्व वे क्या हैं गुरुकुल? नाटक में ये जो पाठ सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी ने उसे ऋग्वेद से लिया है। ये मधुर गान सामवेद से लिया है, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस लिया है। चारों वेदों के अंगों को मिलाकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि नाट्य शास्त्र सबके लिए, ये देवताओं, दानवों और मनुष्य के समस्त शुभ अशुभ कर्मों को दिखलाने वाला है। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित लोगों को आराम देने वाला होता है। इसमें तो सारे रस, भावों, शास्त्रों, शिल्पों और कार्यों का समावेश है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्य में ना दिखा सके। अद्भुत, समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी, सारे प्राणियों की प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिगण, नाट्य को सभी कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं सभी कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है। ये उतनी ही आवश्यक है जितनी जीवित रहने के लिए सांस लेना। तो फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कला कर्म को इतना अनावश्यक क्यों समझा जाता है? हम तो कलाकार, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में नीति नियंताओं को विचार करना होगा, प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल कला नहीं है, वो समाज का एक दर्पण है। ये मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने वाला एक साधन है। रंगमंच जाति, धर्म और भौगोलिक सीमाओं से परे समग्रता में मानवीयता की बात करता है। आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों से परे समाज में समता का भाव लेकर आता है। ये भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। निसंदेह हो, वैसे भी कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज में कला और कलाकारों को वो स्थान दे जिसके वो अधिकारी हैं, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है।
पंचम वेद यानी सभी वेदों का ज्ञान। ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति का तैयार करके आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर नाटक को देखा जाए। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो, सृष्टि हो आनंद की, जग में सदा संपूर्ण हो, धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो, सज्जन रहे निर्भय सदा, व दुर्जनों का नाश हो। हैया 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 हैया, नाट्य शास्त्र की महिमा गाए, संगीत नृत्य से रंग जमाए। हैया 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 हैया, रसी धारा बहे निराली, संस्कृति की अमर कहानी। हैया 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 हैया। ये प्रस्तुति थी हमारी पंचम वेद के नाम से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। मैं बस थोड़ा सा समय और लेना चाहूंगा आपका कि ये जो हमारा नाटक हुआ है, इसके जो कलाकार हैं उनको मैं एक बार मंच पर बुलाना चाहूंगा। तो हमारे किरदार में थे रजत वर्मा, जो कि शिष्य बने थे, और ध्रुव कार्ला, यश मेहरा, शुभम भारती, और ये जो आपने बहुत खूबसूरत नृत्य देखा, हिमांशी आनंद। और गुरु के किरदार में थे अजय शर्मा। नाटक में जो हमारी बैक स्टेज टीम थी उसको बुलाना चाहूंगा। सुशांत श्रीवास्तव हमारे साथ कार्यक्रम, और हमारे साथ म्यूजिक में थे पीटर, अभिषेक राजपाल कहते हैं मगर मैं उन्हीं के लिए मैं पीटर। वीडियोग्राफी में हमारे साथ थे नितिन भाटी। मैं इस नाटक के निर्देशन जिन्होंने किया है उनको बुलाना चाहूंगा। विजय श्रीवास्तव, सर शायद अभी बिजी है, शायद बाहर गए होंगे, तो अब आप फ्री हैं, अगर आप एक्टिंग से मिलना चाहें तो